स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। आज हम करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है दक्षिण एशिया में समकालीन विश्व, या फिर इसका नाम कहा जा सकता है समकालीन दक्षिण एशिया। तो इसके बारे में हम कर रहे थे और इसका पार्ट नंबर 2 है। तो देखिए, अगर पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। अब देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंतर्गत वो है बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम की कहानी, कि किस प्रकार से जो बांग्लादेश है उसमें लोकतंत्र कायम हुआ है। तो इसके अंतर्गत हम ये भी देखेंगे किस प्रकार से जो बांग्लादेश है वह पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना है। तो इसके बारे में भी देखेंगे, इसके अंतर्गत ये सारी बातें आ जाती हैं। तो आपसे किसी प्रकार से घुमा फिरा के अगर प्रश्न पूछा जाता है, अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान से किस प्रकार से बांग्लादेश अलग हुआ है, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। लोकतंत्र कायम होने की जो कहानी है उसके अंतर्गत बहुत बार क्या हुआ है, बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम करने के लिए जो खिलाफ विरोध है वो प्रकट किया गया है जनता के द्वारा, और दोबारा से वहाँ पर सैनिक जो शासन है वह कायम हो जाता है और फिर अंत में जाकर वहाँ पर जो लोकतंत्र है वो कायम हुआ है। इसकी कहानी देखते हैं तो किस प्रकार से बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम हुआ। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है इसमें, पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध। अब ये पश्चिमी पाकिस्तान क्या था? तो जैसा कि मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भारत का विभाजन हुआ था, तो उस समय पाकिस्तान दो हिस्से थे। बीच में भारत आता है और इस साइड यहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान, और ये क्या था, ये पूर्वी पाकिस्तान था। जो ये पश्चिमी पाकिस्तान था ये वर्तमान में क्या है, अभी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। और ये जो हिस्सा था ये था हमारा पूर्वी पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान है बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, यानी कि अब ये स्वतंत्र देश बन चुका है। इसके बीच में भारत का कुछ हिस्सा आता था। तो इस कारण क्या है, जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो अपने आप को पूर्वी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ नहीं मानता था। उन पर सारी जो चीज़ें थी वो ला दी जाती थी, और मेन जो शासन था वो कहाँ चलता था, इस पश्चिमी पाकिस्तान में चलता था। यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा कायम रहता था। जैसे ही भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है 1947 में, तो 1947 से लेकर 1971 तक जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश जो वर्तमान में बांग्लादेश है वह क्या था, पाकिस्तान में शामिल था और उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। इसके बाद क्योंकि जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसका दबदबा कायम होता था और जो भी शासन व्यवस्था है वो पश्चिमी पाकिस्तान में ही लागू होती थी इस क्षेत्र में। और वो क्या है, सारी की सारी जितने भी कानून बनाए जाते थे, जो व्यवस्था थी वो इस पूर्वी पाकिस्तान पर ला दी जाती थी, जिसे अब वर्तमान में बांग्लादेश कहा जाता है। जैसे कि क्योंकि मुस्लिम हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा है पश्चिमी पाकिस्तान में, इसलिए क्या है वहाँ पर उर्दू भाषा जो है कंपलसरी कर दी गई। तो इसी चीज़ को लेकर क्या है, अब ये जो पूर्वी पाकिस्तान है इस पर भी ये बात ला दी जा रही थी कि क्या है, उर्दू भाषा का प्रयोग करो। उर्दू भाषा जब उनके ऊपर ला दी जा रही थी तो उसका विरोध प्रकट किया। इसी के साथ क्या है, जो पूर्वी पाकिस्तान की, इसी के साथ क्या है, ये जो विरोध है ये आगे चलकर बांग्लादेश का निर्माण करता है। और जो पूर्वी पाकिस्तान है उसके साथ, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में जो बंगाल है उसका हिस्सा आया हुआ था, तो जो पूर्वी पाकिस्तान है उसमें बंगाली संस्कृति अपनाई जा रही थी और जो भाषा थी वो भी बंगाली थी। तो उसके विरोध में जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो उसके ऊपर बहुत सारे जो चीज़ें वो लाद रहा था कि इन चीज़ों को अपनाओ। तो इसके खिलाफ क्या है, पूर्वी पाकिस्तान में एक तरीके से बगावत शुरू हो गई, उसका विरोध करना शुरू कर दिया गया। तो इस तरीके से पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रकट करना जो पूर्वी पाकिस्तान की जनता है उसने शुरू कर दिया। अब इसके बाद देखिए, न्याय, उचित प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी की मांग। न्याय, उचित प्रतिनिधित्व, यानी कि मैंने जैसे आपको बताया कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसके बीच में भारत आता है और यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान है। तो ये पश्चिमी पाकिस्तान क्या करता था, अपना जो प्रतिनिधित्व केवल पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से ही होता था, यानी कि कोई भी सत्ता में आता था तो इसी से आता था। आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, वो क्या था, पूर्वी पाकिस्तान, इस बांग्लादेश का जो था वो नेता थे। इनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो बांग्लादेश है उसे एक देश बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया, न्याय, उचित प्रतिनिधित्व की मांग की और साथ ही साथ राजनीतिक सत्ता में पूर्वी पाकिस्तान की हिस्सेदारी की भी मांग प्रकट की।
जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो थे अवामी पार्टी से बिलोंग करते थे, यानी कि अवामी पार्टी का नेतृत्व करते थे शेख मुजीबुर रहमान। अवामी पार्टी क्या है, 1970 में चुनाव हुए, क्योंकि आपको पता होगा 1971 में क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसका रीज़न था बांग्लादेश संकट। तो 1970 में क्या हुआ था, शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी है अवामी लीग, वो क्या हुआ था, वो जीत गई थी। जब जो पाकिस्तान है उसका चुनाव हुआ तो उस समय पूरे पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी है वो जीत गई थी। और इस पार्टी ने, अवामी लीग ने क्या किया था, जो पाकिस्तानी की संविधान सभा है उसमें बहुमत भी हासिल कर ली थी। परंतु इसके बाद भी क्या हुआ, जो पश्चिमी पाकिस्तान है, अब जो वर्तमान में जैसे पाकिस्तान कहा जाता है, उस पाकिस्तान के जो नेता हैं उनका दबदबा फिर भी कायम रहा और उन्होंने क्या है, शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बनने नहीं दी। यानी कि चाहे कोई भी जीते फिर भी क्या है, इस क्षेत्र का तो पश्चिमी पाकिस्तान है, इस क्षेत्र का ही जो नेता है वह क्या है, सत्ता में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली क्या है, ये जो क्षेत्र है पश्चिमी पाकिस्तान, ये क्या है, तानाशाही होता जा रहा था, अपनी ही जमा रहा था, दबदबा कायम कर रहा था। तो इसके विरुद्ध कब तक सहन किया जाएगा, ऐसा तो नहीं है, हमेशा कभी ना कभी तो बगावत शुरू होगी। तो इसी चीज़ को लेकर क्या है, जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसने बगावत शुरू कर दी। जैसे मैंने बताया, तो जो शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान सभा में बहुमत हासिल की थी, जैसे मैंने बताया, जो शेख मुजीबुर रहमान है वे अवामी लीग पार्टी से का नेतृत्व करते हैं। शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग पार्टी का नेतृत्व करते थे और इन्होंने क्या किया, संविधान सभा में बहुमत हासिल की, पाकिस्तान की संविधान सभा में। फिर भी क्या है, इनकी जो सत्ता है वो कायम नहीं हो सकी पाकिस्तान में, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता है उन्होंने इनकी सरकार बनने नहीं दी। तो इससे क्या है, जनता भड़क उठी कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ, दोनों के दोनों हिस्से अगर पाकिस्तान के हैं तो ऐसा जो भेद है वो क्यों किया जा रहा है, जब हमारे साइड का कोई नेता जीता है तो इसे क्यों नहीं बनाया जा रहा है। तो इसी बात को लेकर के वहाँ पे विरोध जताना शुरू कर दिया गया और इसके बाद जो ये शेख मुजीबुर रहमान है इसे गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान का मानना था कि जो नेता है ये क्या करवा रहा है, यह बगावत शुरू करवा रहा है। तो इसे क्या गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद तो उसे सरकार नहीं बन सकती है। और इसके बाद यहिया खान क्या है, वो सत्ता में आते हैं। और यहिया खान, क्योंकि 1971 का जब युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, उस समय यहिया खान क्या थे, वो उन पाकिस्तान के नेता थे। तो यहिया खान क्या हैं, वो शासन में आते हैं और उस समय जो जनता के द्वारा विरोध प्रकट किया जा रहा था, तो जनता के आंदोलन को कुचला गया यहिया खान के शासन में। यहिया खान क्या करते हैं, जनता के द्वारा जो विरोध किया जा रहा था, उस बंगाली जनता के द्वारा जो जन आंदोलन किया जा रहा था उसे कुचल दिया गया। और इसी के कारण क्या, हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के द्वारा भी मारे गए, जो यानी कि जो बांग्लादेश में जो इतनी अधिक मात्रा में लोग रहते थे, उनमें से हजारों लोगों की मृत्यु पाकिस्तानी सेना के द्वारा की गई थी, पश्चिमी पाकिस्तानी सेना के द्वारा की गई थी। तो इसी के कारण क्या, विरोध प्रकट करते हुए जो बांग्लादेश, क्योंकि भारत से लगता है, मैंने आपको बताया ये जो पूर्वी पाकिस्तान है भारत से लगता हुआ था इसकी सीमा, तो इसके कारण बहुत अधिक मात्रा में पूर्वी पाकिस्तान की जो जनता है वो भाग कर क्या है, भारत में प्रवेश कर जाती है, यानी कि शरणार्थी के तौर पर आ जाती है। तो एकदम से भारत पर इतना ज़्यादा बोझ शरणार्थी हुआ, लगभग 80,000 जो शरणार्थी थे वो भागकर भारत में आ जाते हैं। तो इसके लिए इतना बड़ा बोझ भारत नहीं सहन कर सकता था। और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी फैसला लेती है कि हम क्या है, पूर्वी पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। और किस प्रकार से करेंगे, हम उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान करेंगे। तो वो क्या करते हैं, भारत क्या करता है, भारत इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है 1971 में, जैसे मैंने आपको बताया। और उस समय भारत की जो इंदिरा गांधी थी, जो नेतृत्व कर रही थी, प्रधानमंत्री थी, और पाकिस्तान की जो सरकार थी उसमें यहिया खान उनका शासक थे। तो उसके बीच में युद्ध हुआ और उसके बाद क्या है, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है 1971 में, और उसमें क्या है, पाकिस्तान हार जाता है और क्या करता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है पाकिस्तान। आत्मसमर्पण करने का मतलब है कि पाकिस्तान की तरफ से हार स्वीकार कर ली जाती है और फिर क्या है, दोनों की सेना पीछे पीछे अपने देश की तरफ लौट जाती है। ये होता है आत्मसमर्पण। तो जो पाकिस्तान है उसकी सेना ने आत्मसमर्पण कर लिया, यानी कि पाकिस्तान अपनी हार स्वीकार कर लेता है, युद्ध समाप्त हो जाता है और जो बांग्लादेश है उसका निर्माण हो जाता है एक स्वतंत्र देश के रूप में।
तो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक था आपका बांग्लादेश के निर्माण के बारे में, और ये लोकतंत्र किस प्रकार से कायम हुआ उसके दौरान भी ये आपके इतने पॉइंट क्या हैं यहाँ पर कवर होते हैं। अब इसके बाद लोकतंत्र किस प्रकार से कायम हो रहा है बांग्लादेश, क्योंकि एक देश बन चुका है, उसके बाद किस प्रकार से, क्योंकि देश बनने के बाद भी उसमें बहुत सारे संकट उत्पन्न हुए हैं, वो हमें देखना होगा। तो देखिए 1975 में शेख मुजीब के खिलाफ बगावत। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो शेख मुजीबुर रहमान है वो क्या थे, वो तो इतने बड़े नेता कहलाए जाने चाहिए बांग्लादेश के लिए, क्योंकि उन्हीं की मांग पर क्या है जो बांग्लादेश की जनता है उन्होंने विरोध प्रकट किया है, उन्हीं ने क्या किया, नेतृत्व किया था बांग्लादेश का। तो और इतनी बड़ी मात्रा में पूर्वी पाकिस्तान जो पहले बांग्लादेश का नाम था उन्होंने वोट दिया था शेख मुजीबुर रहमान को। तो फिर क्यों शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ बगावत की जा रही थी बांग्लादेश में, वो भी 1975 में? तो ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे रीज़न यही था कि 1975 के अगस्त में क्या है, जो शेख मुजीबुर रहमान है उन्होंने क्या किया, जो बांग्लादेश का संविधान था उसमें संशोधन किया, यानी कि चेंज किया, और उसके बाद क्या है, संसदीय प्रणाली जो अपनाई गई थी बांग्लादेश के द्वारा उसके संविधान में, संसदीय प्रणाली उसे हटाकर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपना ली गई, और अपने आप को क्या कर लिया गया, अपनी पार्टी के अलावा जितनी भी बांग्लादेश में जितनी भी पार्टी थी उन सबको समाप्त कर दिया गया। तो यानी कि इनडायरेक्टली क्या है, पूरा का पूरा तानाशाही जो निरंकुशवाद जो था वो कायम कर दिया गया बांग्लादेश में। अगर पूरे देश में एक ही पार्टी होगी तो इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली निरंकुशवाद है, तानाशाही है। तो वही चीज़ क्या है, शेख मुजीबुर रहमान को अब लालच आ गया अपनी सत्ता का, और इसके कारण क्या है, वह क्या करते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं, संसदीय प्रणाली को अध्यक्षात्मक प्रणाली में परिवर्तित कर देते हैं, और अपनी पार्टी अवामी लीग के अलावा दूसरी कोई भी पार्टी बांग्लादेश में नहीं होनी चाहिए ऐसा कर देते हैं। तो इसी के कारण क्या है, जो बांग्लादेश की जनता है वो भड़क उठती है, क्योंकि इतनी मुश्किल से तो उन्होंने क्या किया है, अपने आप को एक अलग देश बनाया था, और उसके बाद दोबारा से यही चीज़ झेलनी पड़ी, क्योंकि जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो भी दबदबा कायम कर रहा था। तो दोबारा से जो शेख मुजीबुर रहमान हैं उनके द्वारा ये जो कदम उठाया गया, दोबारा से यही चीज़ झेलनी पड़ी। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके खिलाफ बगावत शुरू कर देते हैं, और इसमें जो है वो इसके अंतर्गत जो बांग्लादेश की सेना है वो उसका साथ देती है जनता का। तो अब क्या होगा, अब जो सैनिक शासन ने भागदौड़ संभाली, क्योंकि सेना साथ दे रही थी बांग्लादेश की जनता का, तो जो सैनिक शासन है वो तो कायम होना लाजमी था उस समय। तो सैनिक शासन कायम हुआ था, उसका शासक था जियाउर रहमान। आपको नाम याद रखना है, जियाउर रहमान। ये मैंने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है, जियाउर रहमान इस तरीके से लिखा जाता है। तो जियाउर रहमान इसके शासक बने, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बांग्लादेश में नेशनल पार्टी का निर्माण किया। यानी कि जियाउर रहमान क्या है, सैनिक शासक कायम हुआ, और जियाउर रहमान ने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था नेशनल पार्टी। और जियाउर रहमान 1979 में, उन्होंने जब 1979 में चुनाव हुए तो उस समय जियाउर रहमान विजय हो गए, जीत गए, क्योंकि उन्होंने पार्टी बनाई थी नेशनल पार्टी, और वो जीत गए। और फिर जब जियाउर रहमान की मृत्यु हो गई कुछ समय के बाद, तो दोबारा से क्या है, HM इराशद जो थे उन्होंने सैनिक शासन कायम कर दिया। जियाउर रहमान के बाद क्या है, सैनिक शासन कायम हो गया बांग्लादेश में। इराशद थे, यानी कि HM इराशद थे जिन्होंने सैनिक शासन कायम किया था। उन्होंने क्या किया, अपने आप को, क्योंकि जब सत्ता का लालच आ जाता है तो वो जनता के बारे में नहीं सोचते हैं, तो जो HM इराशद है उन्होंने क्या किया, 5 सालों के लिए अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। परंतु जनता ने विरोध प्रकट किया इसके खिलाफ, बांग्लादेश की जनता ने, और 1990 में क्या हुआ, जनता के विरोध के कारण जो इराशद थे उन्हें अपने राष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ा। तो ये होता है जनता के विरोध के द्वारा। ऐसा जब जनता इकट्ठी हो जाती है तो जो शासक है उसे भी झुकना पड़ जाता है। तो आपको याद रखना है, जो पाकिस्तान कभी लोकतंत्र कायम होता है, कभी सैनिक शासन, और बांग्लादेश में लोकतंत्र किस प्रकार से कायम हो ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद जनता के विरोध पर प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र की स्थापना। जब 1990 में जो इराशद है उसे अपना पद त्यागना पड़ा, तो उसके बाद 1991 में क्या हुआ, जनता का विरोध प्रकट करने के द्वारा, क्योंकि जनता अब लोकतंत्र चाहती थी, क्योंकि अब उसने बहुत सारी मार झेल ली थी, अब वो और कुछ नहीं झेलना चाहती थी और वो लोकतंत्र कायम करना चाहती थी। तो 1991 में बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित
प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र कायम हो गया। यानी कि अब बांग्लादेश में बहुत सारी पार्टियां होंगी और वहां पर क्या है, लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र कायम हो गया। तो कब हुआ बांग्लादेश में प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र कायम? 1991 में, आपको याद रखना है। तो ये कहानी थी बांग्लादेश की लोकतंत्र कायम होने की। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं ये राजनीति का इतिहास है। आपको हिस्ट्री पढ़नी है बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम होने की, परंतु इसमें क्या है, राजनीति के बारे में आ रहा है, पॉलिटिक्स के बारे में आ रहा है, किस प्रकार से जो पार्टी के जो नेता है वो किस प्रकार से लालचवश होकर अपने आप को सत्ता में जमाना चाहते हैं। तो ये कहानी की तरह अगर आप करेंगे तो बहुत ईजी होगा आपके लिए। अब देखिए, बांग्लादेश में लोकतंत्र के अस्थायी होने के कारण जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया था, यानी कि एक अलग देश बन गया था 1971 में, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके बाद, तो उसके बाद जो लोकतंत्र है वो कायम क्यों नहीं हो पाया बांग्लादेश में, क्यों अस्थायी रहेगा? उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। तो इसके 3 कारण हैं। पहला है अवामी लीग छोड़कर अन्य दलों को समाप्त करना। तो जो शेख मुजीबुर रहमान है वो लालचवश होकर सत्ता में टिके रहने के कारण अपनी सत्ता, अपना दबदबा कायम करने के लिए जो मुजीबुर रहमान है वो क्या करते हैं, अपनी पार्टी, क्योंकि मुजीबुर रहमान की कौन सी पार्टी थी, अवामी लीग थी, और अपनी पार्टी को छोड़कर, यानी कि बांग्लादेश में केवल अवामी लीग ही होगी और उसके अलावा जितनी पार्टियां उनको समाप्त कर दिया गया। तो ये जो कदम था इसके द्वारा क्या है, इफेक्ट पड़ा, जैसे कि आपने देखा प्रभाव पड़ा इसके द्वारा, क्योंकि अगर दूसरी पार्टियां नहीं होंगी ना तो कोई आलोचना कर सकता है, ना ही विपक्षी पार्टी होगी देश में मौजूद तो सरकार की कोई आलोचना भी नहीं कर सकता है, और ना ही जनता के पास कोई विकल्प रहेगा दूसरी पार्टी को चुनने का। तो ये था कारण, और इसके बाद ही क्या है, धीरे धीरे जो सैनिक शासन है वो कायम होता गया बांग्लादेश में। दूसरा कारण, सेना के हाथ में अधिक शक्ति है। जो सेना है जब उसके पास अधिक शक्तियां आ जाती हैं तो सेना क्या करती है, अपना शासन कायम करती है, यानी कि सैनिक शासन जो है वो कायम हो जाता है। जिस प्रकार से पाकिस्तान में जो सैनिक शासन है वो बार बार कायम होता है, उसी प्रकार से बांग्लादेश में भी हुआ, क्योंकि जब सेना को छूट मिल जाती है, अधिक शक्तियाँ मिल जाती हैं, तो उसका गलत प्रयोग करना भी शुरू कर देती है। अब क्योंकि हर व्यक्ति जब उसे कुछ मिलता है, थोड़ी शक्तियाँ प्राप्त होती है, तो वो क्या चाहता है, मुझे संपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हो जाएं। तो इसी लालचवश जो है, सेना को जब अधिक शक्तियाँ दे दी जाती है तो सेना क्या करती है, उसका गलत प्रयोग करती है। जिस प्रकार से जो इराशद है उन्होंने गलत प्रयोग किया इसका, इराशद ने अपनी अलग पार्टी बना ली। जो इराशद है उन्होंने क्या किया, अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया 5 सालों के लिए, और तभी तो जनता के विरोध के कारण उसे हटाना पड़ा। इसके साथ साथ एक और कारण है नागरिकों में जागरूकता का अभाव। जब नागरिकों के अंदर जो जागरूकता होती है उसका अभाव दिखता है, उसकी कमी दिखती है, तभी क्या होता है, ऐसा होता है। जब नागरिकों को ये पता ही नहीं होता है कि उनके साथ हो क्या रहा है, उनके देश में हो क्या रहा है, तो किस प्रकार से उसका विरोध करेंगे। जब नागरिकों को यह महसूस होना शुरू होता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, तभी तो वो उसका विरोध करेंगे। तो ये जो सिचुएशन है जब नागरिकों के साथ होती है, जब वह जागरूक होते हैं तभी उसका विरोध करते हैं। तो ये था बांग्लादेश में लोकतंत्र के अस्थायी होने का कारण। अगर इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर पॉज करनी होगी और बाकी जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।